हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन ग्रो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने ऐसे सवालों को प्रस्तुत किया हुआ है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब अभी तक इस टाइप के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, क्योंकि ऐसे सवाल केवल और केवल किससे सॉल्व होंगे? ऑप्शन से ही होंगे। जैसे अभी आरआरबी जेई का हुआ है, एनटीपीसी वाला है, ग्रुप डी का होने वाला है। तो इसी सब को देखते हुए मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि ताकि ये जो सवाल लड़कों को परेशान कर रहा है, उसे लगाते वक्त कौन सा टेक्निक यानी क्या तरीका अपनाना चाहिए कि वो सवाल आ जाए। ठीक है ना। अभी देखिए टेक्नीशियन में, उसके बाद आरआरबी जेई हो गया, लोको पायलट में ये सब सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना। और मैक्सिमम 2 या 3 सवाल आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं, ये बात याद रखना। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे घन, वर्ग, ठीक है, और जोड़ घटाना गुणा भाग, इतना ध्यान देना है और ये सवाल क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरा जितना भी वीडियो रहेगा इसी क्वेश्चन पे रहेगा। ठीक है। ताकि आने वाले जो एग्जाम है, एनटीपीसी 10+2 हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हो गया और ग्रुप डी आ ही गया है, तो इसमें सवाल आना ही आना है। 100% सवाल आएंगे, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और ये जो सवाल है ना, एनोलॉजी का जो सवाल आता था इस टाइप का नहीं आता था, बट अब ये नए पैटर्न पे सवाल पूछा हुआ है। और मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे सवाल को छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता था। और मैक्सिमम बच्चे क्या किए हैं कि उनको पता था कि जो यक्स है और वाई है, ये हल इनकी जगह पे तभी हम कुछ रख सकते हैं जब तक हम ऑप्शन का सहारा ना ले। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पहला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ यक्स की जगह क्या रखें? 169 आ जाए। ठीक है ना। और यहाँ 5 रखा है कि वाई की जगह क्या आएगा? तो देखो वाई की जगह मान लो 49, 36, 64 और 81। तो अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 49 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 81 नहीं आएगा। एक बात याद रखना, वर्ग बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं ना, यक्स के जगह पे ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा लगाते हैं, 13 का वर्ग है 169। ठीक है ना। और ये 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। ठीक है ना, 25। तो भाई यहाँ 13 रखना है और 50 25, यहाँ 25 आ जाए। तो न तो इसमें 25 है, न तो इसमें 25 है, न तो इसमें 25 है, ना ही इसमें। इसका मतलब है ना कि जो यक्स का मान है ना, उसमें क्या जोड़ें कि वो 13 हो जाए। जैसे 7 में क्या जोड़ें, 10 में क्या जोड़ें, 4 में क्या जोड़ें, 6 में क्या जोड़ें। तो एक काम करते हैं ना, ऑप्शन से चेक करते हैं। 7 में अगर हम कितना जोड़ दें 13 हो जाए? 6। अगर हम 7 में पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, देखिए 7 में 6 जोड़ें तो कितना आएगा? 7 6 13, और 13 का वर्ग 169 हो गया। ये तो सवाल सेट हो रहा है, क्या बात है। अब इसमें देखते हैं, उसी तरह 5 में जोड़ते हैं 6, तो 5 में जोड़ेंगे 6, 6 5 11, और 11 का वर्ग कर देंगे तो 11 11 में 121 आएगा। अब देखिए मामला ये बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि ये 121 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये जो वाई वाले ऑप्शन में ये सब बहुत कम है। इसका मतलब है ना, हमें यक्स का मान छोटा नहीं लेना है, जो ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला होगा वही लेना पड़ेगा। देखो ये लॉजिक लगाना होगा आपको। ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं कि जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें ही यक्स का मान सबसे बड़ा है। देखिए इसमें 6 है, 4 है, 7 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा है। तो देखते हैं 10 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 13 का वर्गमूल हम कर देंगे तो कितना आएगा? 169। उसी तरह 5 में क्या जोड़ेंगे? देखो जो पहले वाले में मतलब हम लोग लॉजिक लगाएंगे वही दूसरे में भी लगना है। यहाँ 5 में कितना जोड़े? 3। तो 5 3 कितना हो गया? 8, और 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 8 64। देखिए सेट हो गया है ना। यानी y की जगह क्या आएगा? 64। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगले वाले सवाल में इसमें क्या है, हम चेक करते हैं। 21 का वर्गमूल 75 होता है? नहीं। मतलब 26 28 23, यानी इसमें वर्ग और घन की कोई टेक्निक नहीं लगेगी। इसमें जो भी टेक्निक लग रही है, जोड़ना है या गुणा करना है। तो एक काम करते हैं, हम जोड़ने या गुणा करने वाला देखते हैं। तो देखिए 21 में हम गुणा करें 2 का, तो 21 2 के 2 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, जबकि ये 75 है। ठीक है। 29 का भी देख लेते हैं। 29 का गुणा करते हैं, कितना आता है? 2 में 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 1 5, 58। अब हमें लॉजिक क्या लगा है? देखिए अगर हम 58 में क्या जोड़ें, ठीक है ना, 58 में क्या जोड़ें तो वाई वाले ऑप्शन आ जाएं, जितने वाई वाले ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा। अब भाई जब हम 29 में 2 का करे हैं गुणा, तो वाई का मान आना चाहिए ना। तो वाई का मान 58 आ रहा है, तो जबकि ऑप्शन में कहीं 58 नहीं है। ये 42 है, तो 75 है, ये 42 तो है नहीं। कभी सवाल इतना घुमा के पूछ लेता। ये देखो ये सवाल ना आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में पूछा है, वो भी
जो 23 तारीख को एग्जाम हुआ था शायद, उसमें पूछा हुआ है 23 दिसंबर को। जितने भी सवाल मैंने आपके सामने रखा है सब आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन और रेलवे का जो लोको पायलट है उसमें सवाल पूछे गए हैं। इस बात का ध्यान रखना, अभी आपके डिस्प्ले पे वो सवाल नजर आएंगे भी, ठीक है ना, स्क्रीन पे आप वो सवाल देख भी लीजिएगा, ठीक है ना, सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसमें ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये सवाल ना ये बहुत डिफिकल्ट था, ये सवाल जो पूछा गया था ये डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें क्या किया हुआ है, देखिए इन्होंने दुगुना किया है और दुगुना करने के बाद उसके सामने वाली संख्या को जोड़ा है। सामने वाली की संख्या का मतलब क्या है समझिए, देखिए इसने ना जैसे x की मान यहाँ 21 लिया है, या तो 28 ले, या तो 26 ले, या तो 23 ले, तो उनका दोगुना करके इनके सामने वालों को जोड़ दिया है। कहने का मतलब x का दुगुना करके 29 को जोड़ा है और 29 को दुगुना करके x वाले मान को जोड़ा है। आई बात समझ में? तो x को दुगुना करिए, 21 दूनी 42, तो 42 में 29 जोड़िए, तो 9 2 11 के 1, 4 2 6 1 7, 71 आ रहा है, जबकि ये क्या है 75 है। तो 28 ज्यादा हो रहा है, 26 ज्यादा हो रहा है, 23 में देखते हैं, ठीक है ना, 23 इस ऑप्शन को लेते हैं। अब देखिए 23 दूनी कितना होता है 46, ठीक है ना, देखना ध्यान से, 23 दूनी 46 हो गया। और अब 29 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5 58। अब इसमें बच्चे फंस क्या जाते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या करें, इसमें क्या लॉजिक लगाएं। देखिए इस 46 में इनके सामने वाले यानी 29 यानी इनको जोड़ रखा है, इनको जोड़ रखा है, और इस 58 में इनके सामने वाले 23 को जोड़ रखा है। अब आप लॉजिक लगाइए, ठीक है ना, तो इसको 58 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, और 46 में 29 जोड़ेंगे कितना आएगा 75 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। और ये जो जिस लॉजिक पे मैं सवाल बताया हूं ना, यही लॉजिक अगर एग्जाम में सवाल नहीं आ रहा ना, तो ये भी लॉजिक वहां ट्राई करो, आ जाएगा। वर्ग करो, घन करो, गुणा भाग करो, नहीं आ रहा तो ये लॉजिक आप याद रखिएगा, मेरा दूसरे क्वेश्चन का लॉजिक याद रखिएगा, क्योंकि ये लॉजिक उस समय तुरंत काम नहीं करती, मतलब दिमाग में नहीं आता है, ठीक है ना। और टाइम क्या होता रहता है, पास होता रहता है वहां पे, ठीक है ना, टाइम ही मैनेज करना हमको। अगला देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, देखिए x की जगह 7 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो इसका मतलब 7 7 49, यानी ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 346 बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब हम ये दिमाग लगाते हैं कि ये घन हो सकता है, ठीक है ना। तो 7 का घन 200 क्या होता है, अब हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन लेके करते हैं। 7 का घन हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि ये है 346। और उसी तरह 9 का घन हो जाएगा 729, ठीक है ना, 729, ये 9 का घन हो जाएगा 729। अब आप देखिए ना 343 में कितना जोड़े 46 आ जाए, 3 जोड़ देते हैं। उसी तरह इसमें भी 3 जोड़ेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो टेक्निक यानी लॉजिक इसमें लगाएंगे वही लॉजिक सेम इसमें लगाएंगे, तो ऑप्शन अगर सेट हो गया तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। देखिए इसका वर्ग घन करने के बाद 343 आया, तो 3 जोड़ दिए तो 346 मिल गया। उसी तरह इनका भी घन किया मैंने, 729 आया, और उसमें मैंने 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 732 आ गया। तो हम एक देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला। इनका 7 का घन करते हैं, 343 में 3 जोड़िए, उसी तरह 9 का घन करिए, 3 जोड़िए, 732 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ये है चौथा सवाल। इसमें देखिए न तो घन लगेगा न तो वर्ग लगेगा। आप सोचेंगे आपको कैसे पता, अरे भाई ऑप्शन में देखिए ना, x 86 है, 81 है, 93 और 79, तो बताइए ना इसका वर्ग और घन करेंगे तो क्या 63 आएगा, 163 नहीं आएगा ना। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। देखिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन का दुगुना करते हैं, 86 का दुगुना करेंगे, पहले हम दुगुना करके ही देख लेते हैं। 86 का दुगुना करेंगे तो 2 छंग 12 के 2 और 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। क्या ये ज्यादा हो रहा है, 163 से ज्यादा हो गया। हम 93 करेंगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। 81 का करते हैं, 81 दूनी 2 और 8 दूनी 16, 81 दूनी 62, इनके करीब आ रहा है। उसी तरह 74 का हम दुगुना कर लेते हैं तो हमको लॉजिक मिल जाएगा। 74 का दुगुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148। और देखो इस वाले ऑप्शन में मैंने 81 का दुगुना किया, कितना मिला 162 मिला। अब हम 74 का दुगुना किए तो 148 मिला, जबकि ये ऑप्शन में है क्या 149, यानी इसमें एक जुड़ रहा है तो 63 आ रहा है, और इसमें भी एक जुड़ेगा तो 149 हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन को देखते हैं, 11 का वर्ग करिए
125। एक अब इसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि वर्ग का लॉजिक लगा रहे हैं, क्योंकि हर जगह 11 12 11 12 दिया हुआ है। तो वर्ग करते हैं तो एक काम करते हैं ना, तो हर जगह चेक करने से अच्छा है पहले 11 का वर्ग कर लेते हैं। 11 11 में 121, ठीक है ना। अब हम 13 का भी वर्ग कर लेते हैं। 13 13 में 169, ठीक है, 169। अब सेट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन देखें, इसमें 169 है, ठीक है, 169 है। जबकि 11 11 यहाँ अगर 121 होता तो ये 169 हो जाता था, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ 11 का वर्ग करने के बाद 121 आ तो रहा है, लेकिन यहाँ 125 है, तो इसमें 4 जोड़ के 125 आ रहा है। इसका मतलब है जितने भी ऑप्शन है, अगर हम 13 का वर्ग करेंगे तो उसमें 4 जोड़ना ही जोड़ना है। यानी 13 13 में 169 में 4 जोड़ेंगे तो तभी लॉजिक मिलेगा। 9 4 13 का 3 और 6 1 7, यानी 173 आ रहा है। तो हम चेक करते हैं ना कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसमें 173 आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला देखते हैं, इन सवाल को देखते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है, देखिए ये लोको पायलट में सवाल पूछा गया है, और इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सवाल को हल करते समय ये सवाल हम सेट करते हैं, जैसे अब देखिए यक्स की जगह 164 रखना, 174 156 168। उसी तरह मतलब यहाँ ज्यादा संख्या रखना है तब कम हो जा रहा है, और जबकि यहाँ ज्यादा है तब कम हो रहा है। मतलब लॉजिक लगाइएगा, पहले ज्यादा तब कम, लेकिन इसमें क्या है, पहले ज्यादा फिर कम, ठीक है ना। तो सेम लॉजिक वही मिल रहा है, लेकिन इसमें दुगुना करेंगे, क्योंकि 164 का दुगुना करेंगे 128 नहीं होगा, या भाग करते हैं 2 से तो 2 8 16 2 दूनी 4, कम हो जा रहा है। तो ऐसा करने पे कुछ सेट नहीं हो रहा है। तो अब हम ये दिमाग लगाते हैं, जैसे ये जो संख्या है 128, ठीक है ना, इसमें से प्रत्येक संख्या को जोड़ देते हैं, तो 8 2 10 1 11 आ रहा है। 146 में 1 और 4 और 6 को जोड़ते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें भी 11 आ रहा है, ठीक ना। अब इसमें लॉजिक लगाते हैं सब सवालों, मतलब सभी ऑप्शनों में। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनके अंकों को जोड़ने के बाद 11 है, देखिए 6 4 10 1 11 और 9 2 11, यानी यही वाला ऑप्शन हमको मिल जाएगा। बट दोस्तों ये एक बात और याद रखिएगा, जो बोर्ड में सवाल पूछता है ना, उसमें नोट करके आपको दिया रहता है कि जो अंक हैं उनको, सभी अंकों को जोड़कर, यानी सभी, जैसे मैंने यहाँ पे किया, सभी अंकों को जोड़ के आंसर नहीं लाना है, ये नोट करके दिया रहता है। अगर ऐसा नहीं दिया है तो अंकों को हम जोड़ेंगे नहीं और ना ही घटाएंगे, मतलब अलग अलग करके जोड़ना घटाना नहीं है। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज हुए हैं, मेरी बातों को ध्यान रखना। तो उसमें अगर नोट करके दिया है तो संख्या, मतलब जो दिया है उनके अंकों को जोड़ना घटाना, जैसे क्या हो गया, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। 128 को इस तरह कर सकते हैं, 8 2 10 1 11 करें। अब बहुत लड़के क्या करेंगे, 8 दूनी 16 1 17 ऐसे करके जोड़ें। तो ये संक्रियाएं जो गणित की हैं ये नहीं अपनानी है, ये नोट करके दिया रहता है। अब जब नहीं दिया है तभी ये हम अप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से इनको जोड़ेंगे 11, इनको जोड़ेंगे 11। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इनको जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 11 है, 11 का वर्ग करें, नहीं नहीं नहीं, वर्ग नहीं होगा, 11 का घन करेंगे। अगर हम 11 का घन करेंगे तो 11 ग्राम 121 और 121 ग्राम में 1331 हो जाएगा, ये 1335 है। हमें लॉजिक मिला ना, 1335 है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी 1335 होगा, ठीक है ना। उसी तरह हम 5 का घन कर लेते हैं भाई, 5 का घन करेंगे तो 50 25 पंचे 125 आएगा। देखो पहले वाले में टेक्निक क्या लगा था, 4 जोड़ने वाला, अब यहाँ भी 4 जोड़ने वाला ही टेक्निक लगा लो, तो ये हो गया 129। हम मिला लेते हैं कि y की जगह 129 किस वाले ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, तो लड़का फट से मारेगा इसे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, यहाँ 11 है जबकि यहाँ क्या है 13, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। एक बात ध्यान रखना, लड़के क्या करते हैं कि y का चेक कर लेंगे, 11 को भुला जाते हैं, इस वजह से जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अगला देखते हैं, इसमें देखिए 17 है 25 है, तो अब 16 17 18 यही है ना, तो हम पहले वर्ग वाला टेक्निक लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या है, 290 बड़ी संख्या है। तो अगर हम 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 17 17 में 289, ठीक है ना। अब हम अगला चेक करते हैं, 23 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 729, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, ये 289 नहीं है, ये 290 है, और आ रहा है 289, तो एक जोड़ते हैं ना तो 290 आ जाएगा। अब वही लॉजिक इसमें लगाएंगे, एक जोड़ लेते हैं तो ये 730 आ रहा है। हम देखते हैं y का मान 730 किस में है, ये देखिए, ये सॉरी 23 का वर्ग जो होगा ना,
529 होगा। मैं यहाँ 729 कर रहा हूँ, सॉरी 529 हो रहा है और यहाँ 530 आ रहा है, तो यानी 530 कौन से ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए यक्स का मान क्या रखें? 48 आ जाए। अगर हम यक्स की जगह 6 रखें, यहाँ दिया ना यक्स की जगह 6 रखें, छतहा के 36, जबकि ये कितना है? 48, यानी 36 में क्या जोड़ें? 48 आ जाए। तो अगर 36 में 36 12 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। ठीक है। उसी तरह 9 में हम क्या करें? 9 9 81, 81 में हम 12 जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 8 1 9, ये 83 आ रहा है। इसका मतलब ये भी टेक्निक सही है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। देखिए यहाँ 6 दूनी 12 जोड़ा है 48, और यहाँ 9 दूनी, देखो 9 का 2 दुगुना कर दिया ना, 9 का 9 दूनी 18। अब 18 में 81 जोड़ लो, आ गया 99, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं ना कि पहले गलत ऑप्शन को खोजते हैं। देखिए आ गया ना, मतलब कोई ना कोई लॉजिक लगाने वाला। इसमें हमने 12 12 लगाया, नहीं आया, मैं समझ गया कि कुछ ऐसा है, तो हम पीछे जाते हैं। पीछे देखो समझ में आता है ना, इसी 6 का दुगुना कर दो 12, इस 9 का दुगुना कर दो 18, जोड़ दो, आ जाए। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। आगे देखते हैं। इसमें देखिए x का क्या मान रखे? 50 आ जाए, और y में क्या रखें कि 20 का वर्ग हो चाहे घन हो, तो यहाँ पे y का मान आ जाए। तो एक काम करते हैं, 10 10 में 100, ये तो 100 है नहीं, हाँ 7 7 49 7 49, यानी ये टेक्निक सही होगा। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा। ठीक है ना। तो 7 49, 49 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 50, मिल गया हमको। उसी तरह 20 का वर्ग कर देते हैं, और याद रखना दोनों का वर्ग अगर बन रहा है तो पहले हम लिख लेते हैं, लिखने से हमें आंसर तुरंत पकड़ में आता है। ठीक है ना। अब 20 20 में 400 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 401। लेकिन हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब दोस्तों थोड़ा समझिएगा, यहाँ y का मान 401 होना चाहिए, यहाँ 401 होना चाहिए। ठीक है ना। देखो ऑप्शन ये 7 होगा तो सही सेट हो जाता है ऑप्शन, लेकिन यह 401 है ही नहीं, तो हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यानी ये वाला टेक्निक होगा ही नहीं। भले से यहाँ पे एक जोड़ने के बाद 50 आ रहा है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों तो 100% गलत हो गए। ठीक है ना। अब बचता है ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन। अब इस दोनों ऑप्शन पे, एक इस ऑप्शन पे, इस पे हम जाते हैं। तो चलिए x की जगह हम 10 रख के देख लेते हैं ना। अब हम इस तरह देखते हैं, x की जगह 10 रखेंगे, 10 10 में 100 आ रहा है, और 20 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 400। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक टेक्निक हमको जरूर आ रहा है समझ में। देखिए भाई 10 का वर्ग करेंगे तो 100 तो आ रहा है, लेकिन 100 का अगर हम आधा कर देंगे तो कितना मिल रहा है? 50। ठीक है ना। उसी तरह 20 का वर्ग करेंगे 400, और 400 का अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 200 बन रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है ना। तो दोस्तों जो जो लॉजिक हर सवाल पे लग रहे हैं, वही लॉजिक आप हर सवाल पे लगा के अप्लाई करिए। कोई ना कोई एक लॉजिक जरूर उस पर क्या हो जाएगा? मतलब लग जाएगा। ठीक है ना। और ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा आए मतलब खराब होगा। और आपको पता है एग्जाम में सबसे ज्यादा मायने जो रखता है वो टाइम हो गया। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो याद रखना, कितना भी आप तेज तर्रार हो, लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या होंगे? एग्जाम से पक्का बाहर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। देखिए हम सवाल जितने भी बता रहे हैं, जितने टेक्निक से बताए हैं, वह टेक्निक आप अपने सवाल में जरूर लगाइएगा। कोई न कोई टेक्निक लग ही जाएगा, मतलब कोई न कोई तरीका से सवाल आ ही जाएगा ऑप्शन देख के। ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपके लिए डेली इस टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, और जितने भी वीडियो बनाऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चन पे बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ही नया क्वेश्चन है। लड़के इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी 10+2 हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो इन सब में सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।